क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समतल कोण और ठोस कोण के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस नोटिफिकेशन के तौर पे सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी के सब्सक्राइब करने से, सब्सक्रिप्शन करने से और आपके वीडियो देखने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की तरफ वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और साथ में अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, जो कि फिजिक्स के पहले चैप्टर का टॉपिक है। तो आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और वैद्युत द्विध्रुव का लिए हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे पहले जानिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो ध्रुव होंगे। दो ध्रुव मतलब दो आवेश होंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो जब दो समान परिमाण के आवेश, मतलब दो समान परिमाण, परिमाण मतलब दोनों का जो मान हो बिल्कुल सेम हो, जैसे एक Q ये भी Q, दोनों का परिमाण क्या हो? दो समान परिमाण के आवेश, परंतु ये दोनों जो आवेश होने चाहिए वो दोनों क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। अर्थात अगर एक प्लस का है तो दूसरा किसका होना चाहिए? माइनस का होना चाहिए। तो याद रहेगा क्या है यहाँ पर? दो समान परिमाण और विजातीय आवेश एक दूसरे के करीब व्यवस्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं। इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आराम से इसका डेफिनेशन हो जाएगा। दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, ठीक है। एक समान परिमाण मतलब दोनों का एक समान परिमाण जो एक Q दोनों सेम हो परंतु विजातीय हो, अर्थात एक प्लस का और एक किसका हो? माइनस का हो। दो विजातीय आवेश मैं यहाँ पे लिख देते, एक प्लस Q हो और एक कौन सा Q हो? माइनस का Q हो, ठीक है। दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे के समीप स्थित होकर एक निकाय की रचना करते हैं। एक निकाय की रचना करते हैं जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे के से समीप व्यवस्थित होकर के एक निकाय की रचना करते हैं और उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव मतलब एक प्लस का और एक माइनस का। अब यहाँ पर बात आती है वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या क्या चीज है। तो वैद्युत द्विध्रुव के जो यहाँ से यहाँ तक प्लस और माइनस के जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग मानते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग 2a से सूचित करते हैं। किससे? 2a से। अब 2a यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में 2a लिखा हुआ है, बट अगर आप भारती भवन की किताब यूज करेंगे तो वहां पे 2l लिखा होगा, या और भी अदर किताब यूज करेंगे तो l लिखा होगा। तो आप घबराइएगा मत, l और a यहाँ पर दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। और इन दोनों आवेश के बीच का बिंदु, मतलब इन दोनों के आवेश का मध्य बिंदु कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा। इन दोनों के आवेश का जो मध्य बिंदु होता है जिसे हम लोग O से डिनोट करते हैं, इस बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, ठीक है। इस केंद्र से यहां तक की दूरी a हो गई, क्योंकि टोटल 2a है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई?
तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, 2a बन गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज हम लोग यहां लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डाइपोल। क्लियर, इसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं, जो आपकी किताब में ओ लिखा हुआ, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, ओ आपका हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद से यहां तक की जो दूरी होती है उसको एक मानते हैं, किससे, 2a से मानते हैं। तो लिखेंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया, चलिए यहां नहीं लिख रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। वैद्युत द्विध्रुव का आपने चित्र बनाना होगा तो बिल्कुल सिंपल सा दो बिंदु ले लीजिएगा, उस दोनों बिंदु पर एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू दे दीजिएगा। ठीक है, बीच में बिंदु हो गया जो मध्य बिंदु ओ हो गया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2a हो गई। ठीक है, ये किसका चित्र है, ये लिख देते हैं, चित्र किसका है, ये वैद्युत द्विध्रुव का। किसका है, वैद्युत द्विध्रुव का। तो कोई दिक्कत नहीं है, चित्र हो गया, क्लियर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। तो एक बार फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसा वो जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से समीप व्यवस्थित होकर के एक निकाय की रचना करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद से इसकी दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो आवेश के विचरण की जो दिशा होती है, जो एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हम लोग यहाँ पे किससे सूचित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आवेश है तो इसकी कोई ना कोई एक दिशा होगी, वैद्युत द्विध्रुव की एक दिशा होगी। वो दिशा क्या होती है, तो उसके लिए हम लोग को वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में जानना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं। अब क्या होता है, जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो आवेश है, एक माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू है। जब ये दोनों आवेश एक दूसरे के करीब व्यवस्थित हो रहे हैं तो एक इनके बीच में एक रेखा खींची जाएगी जो बिल्कुल एक सीधी होगी। कैसे सीधी होगी, मतलब कि यहाँ पर ये रेखा यह बता रही है कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको बता रही है, और साथ साथ में ये रेखा इसकी दिशा को बताने में भी मदद करती है। इस दिशा को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी जो दिशा होती है वह माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की ओर होती है। मतलब जो इसकी दिशा होती है किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस क्यू की ओर होती है। तो उसको हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण से सूचित करते हैं। तो पहले द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा जान लें। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया कि किसी द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, किसी द्विध्रुव के, कोई भी एक द्विध्रुव है के एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण, ठीक है, एक आवेश का परिमाण, दोनों का परिमाण क्या है, क्यू है। दिशा तो एक प्लस में एक माइनस में, परंतु आवेश का परिमाण क्या है, प्लस का क्यू है।
ठीक है, एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, तो 2a है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब समझ में आया क्या? किसी द्विध्रुव, कोई एक द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण, कोई एक आवेश का परिमाण q और उनके बीच की दूरी यहां से यहां तक कितनी है, 2a के गुणनफल को, मतलब गुणा को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p द्वारा, किस द्वारा, p द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विध्रुव आघूर्ण इस अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण गुणे बीच की दूरी, गुणे बीच की दूरी। एक आवेश द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला सूचित किससे किया जाता है, P से। P बराबर एक आवेश का परिमाण कितना था, Q इंटू बीच की दूरी कितनी, 2L। मतलब इसका जो मान होता है वो क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। क्लियर? द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो किसी द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। क्योंकि आगे जब आपको मैं अभी जब इसका विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करूंगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आप उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का तो यह हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो आपको मैंने अभी बताया वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है वह -q से +q की ओर जाता है। मतलब उसकी एक दिशा होती है, प्रॉपर दिशा होती है। मतलब ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। तो P कौन सी राशि हो गई, एक सदिश राशि हो गई जिसकी दिशा किधर होती है, -q से +q की ओर होती है। तो लिखेंगे, अभी इसी के नीचे लिखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश, चाहे आप ऋणात्मक आवेश की जगह शॉर्ट रूप में क्या लिख सकते हैं, -q से धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश मतलब +q की ओर होती है। ठीक है, जिसकी दिशा किधर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। मतलब इसकी दिशा किधर है, P की दिशा किधर है, -q से +q की ओर
होती है। तो ये कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है आप लोग का? अच्छी तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हो गई, इसका हम लोगों ने फॉर्मूला भी लिख लिया, और यहाँ एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? अब नहीं, ये सदिश राशि इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। अब इसका ऐसा ही मात्रा की ओर बढ़ते हैं, तो इसका SI मात्रा, इसका SI मात्रा कूलाम मीटर या कूलम भी लिख सकते हैं, कूलम मीटर। C बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, और M छोटा। तो इसको cm पढ़ेंगे तो cm मत तो सेंटीमीटर मत पढ़ लीजिएगा, सेंटीमीटर में C और M दोनों छोटा होता है। और तो यहाँ C कैसे लिखना है? बड़ा, और M कैसे लिखना है? छोटा लिखना है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलाम मीटर। इसका SI मात्रा कूलाम मीटर होता है, ठीक है। इसके लिए एक और SI मात्रा का यूज किया जाता है जिसको हम लोग डेबाई कहते हैं या डबे भी कह सकते हैं। इसका एक अन्य मात्रा डेबाई भी कहीं कहीं लिखा होता है, चाहे डेबे लिखा होता है, ठीक है। डेबाई, डबे, कुछ भी, ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक और ऐसा ही मात्रा होता है, डबे होता है, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है? डबे और CM मतलब कूलाम मीटर में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन लिख लीजिए, 1 कूलाम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई, ठीक है। 1 कूलाम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई होता है। क्लियर? यहां तक आप लोग का ये क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हुआ। इसमें एक और चीज छूट गया था, विमा छूट गया था, तो हम लोग विमा को देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की विमा, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो विमा क्या होगा? हमने पढ़ा P बराबर Q × 2A, यही पढ़ा था। तो Q मतलब आवेश, तो आवेश की विमा होती है TA, और A जो है वो दूरी है, दूरी का विमा क्या होता है? L, तो LTA। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? LTA, ठीक है। तो इसका विमा याद रखिएगा। मैंने आपको एक बार बता भी दिया कि विमा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे विमा में जितने भी है, सारे भौतिकी में आप लोगों को जो जो चीज पढ़ना है, राशि, भौतिक राशि, उन सभी के मैं विमा के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट रहेगा विमा और SI मात्रक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद कल के वीडियो में हम लोग किसी द्विध्रुव के लिए किसी बिंदु पर अक्षीय निरक्षीय स्थिति दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। पहली बार मैंने आप लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड पे क्या यूज किया है, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि अब आप लोग का जो भी शुरू होने वाला है फिजिक्स में वो थोड़ा सा डेरिवेशन वाला सवाल शुरू होगा, मतलब जिसको हल करने के लिए आप लोग कम से कम 2-3 ब्लैक बोर्ड बढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार आप लोग का ब्लैक बोर्ड मिटाना पड़ेगा। तो वो व्हाइट बोर्ड तो उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए ब्लैक बोर्ड का ही यूज किया जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ब्लैक बोर्ड पे आप लोग को, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।